ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। दिल्ली के सियासी गलियारों में दिन भर ये सवाल भी उछलते रहे कि क्या केजरीवाल की जगह पार्टी किसी और नेता को मुख्यमंत्री बनाने जा रही कार्य किया जाएगा कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी है। औरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात। मुजरिम हो उसको जेल में होना चाहिए और जो इनोसेंट हो उसको बाहर होना चाहिए। जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। जितने भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं या उससे पहले हेमंत सोरेन साहब या जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो सब इनोसेंट है। उसका सबसे बड़ा सबूत है जो भी बीजेपी में नहीं जाता है और जेल चला जाता है वो इनोसेंट है। और इस वक्त जो केजरीवाल जी के साथ हो गया वो मुझे लगता है जो ये 400 पार की बात करते रहते हैं, असल में मुझे लगता है ये 200 सीट तक भी नहीं पहुंचेंगे। सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। जो अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। दस करनी तस भरनी, जैसा वो किए हैं उनको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है, और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है, और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। उनके परिवार को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। मैंने कहा ना, इस प्रकार का जो कार्रवाई है अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को इंटरवीन कर पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है कि चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सवाल को ही बेमानी बना दिया। इस दावे के साथ कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, बीजेपी की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। विमल कौशिक और प्रभाकर मिश्रा के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 24। दिल्ली शराब पॉलिसी का उसके बाद से ही लगातार इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। हालांकि बीच में एक वक्त में कांग्रेस भी इसको लेकर हमलावर थी, अजय माकन ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके सपोर्ट में है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही, जिनकी रिमांड के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और 28 मार्च तक
ईडी को रिमांड दी अरविंद केजरीवाल की। अब ईडी अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी। इधर कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कल यानी कि 23 मार्च को इंडिया गठबंधन के नेता शहीद पार्क में जुटेंगे, जहां मोदी सरकार का पुतला फूंका जाएगा, जबकि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप यही कि बीजेपी ने चुनाव में हार की डर की वजह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। रात बीती, सूरज हुआ, फिर शाम ढल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की दलील नहीं बदली। दिल्ली की कोई गली धरने प्रदर्शन से खाली नहीं रही। समर्थक केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताते रहे, केजरीवाल को हीरो और पीएम मोदी को विलन बताते रहे। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने इस इंकलाबी शेर के साथ दिल्ली की जनता को 2011 की सुबह की याद दिलाई, संविधान और देश बचाने की लड़ाई की दुहाई दी। पार्टी ने दिलीप पांडे के इस पोस्ट को रीट्वीट किया और दिल्ली की सड़कों पर कारवां बरता गया।